नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो हम चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन की खोज की थी। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है इसमें, पहला ऑप्शन है हमारा वेंटिंग ने, दूसरा ऑप्शन है डोमेक ने, और तीसरा ऑप्शन है रोलांड रॉस ने, और तीसरा ऑप्शन है हार्वे ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सही है। इंसुलिन की खोज वेंटिंग ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 2, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन सा है। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है आइंस्टीन ने, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन ने, तीसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबेल, चौथा ऑप्शन है मैडम क्यूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट के आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 3 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी है जिप्सम से, ऑप्शन सी है यूरिया से, ऑप्शन डी है कार्बन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी है वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के द्वारा सौर विकिरणों का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन डी है प्रकाश अपवर्तन। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी सही है, यानी वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों के द्वारा हमें नीला दिखाई देने लगता है आकाश। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आकाश के नीले दिखाई देने का, ये तो हमारा हो गया 5वां प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है 6, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या परिवर्तन आएगा। यानी यदि अगर हम बर्फ पर दाब बढ़ाते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए दिया गया दाब घट जाएगा, ऑप्शन बी है दाब बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा, यानी उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी है शून्य हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है ए, यानी यदि हम दाब लगाते हैं बर्फ पर तो उसका जो गलनांक है वो घट जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 7। अगला प्रश्न 7 है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ऑप्शन बी दिया है सस्ते होते हैं, ऑप्शन सी दिया आकर्षक होते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर ए सही है, यानी ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, इसीलिए सभी लोग गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में लाल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है। लोहा पानी में डूब जाता है, सही है, लोहा पानी में डूब जाता है। अगला प्रश्न दिया लकड़ी पानी में तैरती रहती है, ये भी सही है हमारा। ऑप्शन सी है पारा पानी पर तैरता है, ये थोड़ा अगला देख लेते हैं। डी, पारे में लोहा तैरता है, ये भी सही है। अब इसमें हमारा गलत क्या है कि पारा पानी पर तैरता है, पारा जबकि पानी में नहीं तैरेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर गलत क्या है, ऑप्शन नंबर सी, पारा पानी पर तैरता है। अगला प्रश्न देखते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन दिया विटामिन डी होता है, ऑप्शन बी में विटामिन ए, ऑप्शन सी में विटामिन सी, ऑप्शन डी में विटामिन बी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है, संतरे में सबसे ज़्यादा विटामिन सी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट वेव से, ऑप्शन बी है अल्ट्रासोनिक वेव से, ऑप्शन सी है रेडिएशन से, ऑप्शन डी है स्पेशल रेटिना से। तो इस प्रश्न का उत्तर सही है हमारा बी, यानी जो चमगादड़ रात में उड़ लेते हैं उनका मेन कारण क्या है कि वो अल्ट्रासोनिक जो किरणें होती हैं उनके माध्यम से वो उन्हें उड़ने में सहायता मिलती रहती है। अगला देखें। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो इस प्रश्न में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोनानाइट, ऑप्शन बी है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी है बॉक्साइट, और ऑप्शन डी है थोरियम। तो एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, कैलोरी मापन इकाई है।
तो इसमें सबसे पहले पूछा गया कि आपको कैलोरी हम किस ये हमारा मात्रक दिया है कैलोरी, तो हम किसके मापन में हम कैलोरी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है ऊष्मा, ऑप्शन बी दिया है ठोस, ऑप्शन सी दिया है तरल, ऑप्शन डी दिया है ध्वनि। तो सभी लोग जानते हैं कि जो कैलोरी है वो ऊष्मा का ही मात्रक है या मापन है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए दिया है विकिरण की वजह से, या फिर जल वाष्प की वजह से, या धूल के कण से, या फिर प्रकीर्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, प्रकीर्णन की ही वजह से सूर्य हमेशा डूबते समय लाल दिखाई देता है। अगला देखते हैं प्रश्न। लोहे में जंग लगना एक क्या है, भौतिक क्रिया है, या फिर रासायनिक क्रिया, या फिर सामान्य क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, बी सही है, यानी लोहे में जो जंग लगना है वो एक रासायनिक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। जो विद्युत बल्ब होता है उसमें जो अंदर फिलामेंट लगा होता है वो किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन है क्रोमिनियम का, ऑप्शन बी है टंगस्टन का, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है जस्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टंगस्टन, यानी ऑप्शन बी सही है। विद्युत बल्ब में जो हमारा फिलामेंट लगा होता है वो टंगस्टन धातु का बनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको प्रश्न पसंद आए हों, अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।